हुई रोहित शर्मा की। इसी समय बिफोर आई गो टू विराट कोहली आई टेल यू समथिंग अबाउट श्रेयस अय्यर एज वेल। थोड़ा सा इधर आ जाओ तो फिर बताता हूँ। अब उनका क्या है, एक उन्होंने नया बैटिंग स्टाइल शुरू किया है कि पहले हल्का सा बैक एंड अक्रॉस जाते थे, अब ये वाला पांव लेग स्टंप के पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर सबने हाइप बना रखी है, देखो नहीं चले रोहित शर्मा विराट कोहली, भाई कोई भी नहीं चला। अगर आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो बहुत बड़ा टॉस आ गई इंडिया। पर्थ वैसे ही पेस और बाउंस है, 3 दिन की आपको प्रैक्टिस मिली है, कंडीशंस ओवरकास्ट, एंड उसके बीच में आप विकेट सामने आपके मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड है। इट वाज ऑलवेज। लेकिन मैं जानता हूँ मुश्किल काम है, इतना टाइट शेड्यूल हो गया है हमारे क्रिकेटर्स के लिए कि इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा और फ्लेक्सिबल होंगे तो आगे जाके ना ये बेहतर हो सकता है कि पहली मैच में ना आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 मैच का सीरीज है। पहला मैच आप हार गए, अब आपको कैचअप करना है ना अगले 2 मैच में। बात की किस तरीके से आउट हुए हैं, ऑफ कोर्स थोड़े से रस्टी नजर आए। एक शॉट अच्छा था जो डाउन द ग्राउंड उन्होंने शॉट लगाया, वो बेहतर था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा वाइल्ड हॉइक सा मारा। मैंने कहा यार ये कौन सा शॉट है, क्योंकि एक चीज जरूर आने वाली है, जो चीजें बदली हैं उसमें ये है कि अगर आप बतौर ओपनर खेल रहे हैं टीम में, ऐसी पहले भी खेल रहे थे अभी भी खेल रहे हैं, पर क्योंकि अब कप्तान नहीं है, तो पहले क्या था, सिर्फ क्वालिटी से काम चल जाता था कि आप आइए 30-40 बनाइए, दैट वाज गुड इनफ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ये देखा जाएगा, क्वालिटी तो है ही है, विच इज आई मीन प्रूवन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पर क्वांटिटी भी चाहिए। तो वो जो फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स अगर आप कहे जाते हैं, तो फिर यू नीड दोज हंड्रेड्स ऑल्सो। तो इसलिए मुझे हाइक था, वो मुझे देख के थोड़ी सी हैरानी हुई कि मैंने कहा नहीं यार, नॉट रिक्वायर्ड। पर उसके बाद इस तरीके से कुछ खुले बॉल जाती है स्लिप के अंदर। आई थिंक इट वॉज अ गुड बॉल टू बिगिन विद। बॉल बहुत अच्छा था, पर ऐसे बॉडी का खुल जाना ये होता है कि अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से खुल गई, अब इसके बाद ना जैसे आप जैसे खेलते हैं, आप अगर ऐसे खेल रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ऐसे हो गए तो हाथ अपने आप इधर चले जाते हैं, और इसके बाद आनी चाहिए ऐसे। अगर खुल गए तो फिर नीचे वाला पाँव खुल गया, तो ऐसा क्या होगा कि वहां आप आउट हो सकते हैं। करेक्ट, ये बात हुई रोहित शर्मा की। इसी समय बिफोर आई गो टू विराट कोहली आई टेल यू समथिंग अबाउट श्रेयस अय्यर एज वेल। थोड़ा सा इधर आ जाओ तो फिर बताता हूँ। अब उनका क्या है, एक उन्होंने नया बैटिंग स्टाइल शुरू किया है कि पहले हल्का सा बैक एंड अक्रॉस जाते थे, अब ये वाला पाँव लेग स्टंप के पीछे की तरफ जा रहा है। और अगर लेग स्टंप के पीछे की तरफ गया, एंड ये सिर्फ क्योंकि आप क्रिकेट समझते हैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इधर जाएंगे ना, तो आपका अगला स्टेप यहाँ नहीं हो सकता। अगला स्टेप जो है वो हमेशा इधर गिरेगा, ये क्योंकि बॉडी को काउंटर बैलेंस करना है। अगर आप एक पैर पीछे लेके जाते हैं तो दूसरा अगर पीछे लेके, तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीधा आपको खड़े रहना है। तो आप कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब अगर ये पोजीशन है आपकी, तीनों स्टंप्स दिख रही हैं, शॉर्ट बॉल डाली जाती है, तो यहाँ पे जो गेंद है इसको खेलेंगे कैसे? आप खेल ही नहीं सकते ना। या आप यो 2 साइड ऑन, मतलब बिल्कुल ही साइड ऑन से भी साइड ऑन के ज्यादा हो गए कि ऑलमोस्ट आपकी कमर जो है वो बॉलर को दिख रही है। तो इसके बाद आप सिर्फ यही करेंगे, यहाँ से पीछे जो है वहाँ पे हमने श्रेयस अय्यर को आउट होते देखा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि श्रेयस अय्यर के खेल में कुछ बदलाव आया है। इनका वैसे जो है वो बॉडी बहुत खुलने लगी है, बैट बाहर से आने लगा है, लेकिन इस बार जो हमने देखा कुछ अलग देखा भैया, जिसके अंदर पैर इधर नहीं, पैर इस तरफ जा रहा है, और दिस इज अ लिटिल स्ट्रेंज। और जॉश हेजलवुड का नंबर है इनके पास, आई थिंक 6-7 बार आउट कर चुके हैं जॉश हेजलवुड। शॉर्ट ऑफ द लेंथ डालते हैं और लगातार वो मुश्किल सवाल इनसे पूछे गए। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू किसी भी डिसमिसल में, क्योंकि एक बार ही तो हुआ है, चीज़ें बदल जाती हैं। अगली बार खेलेंगे और बेहतर खेलेंगे। कोई पर्थ की मैदान, वो पिच, बाउंस, पेस हर जगह तो रहने वाला नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ मुश्किल काम है, इतना टाइट शेड्यूल हो गया है हमारे क्रिकेटर्स के लिए कि इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा और फ्लेक्सिबल होंगे तो आगे जाके ना ये बेहतर हो सकता है कि पहली मैच में ना आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 3 मैच का सीरीज है। पहला मैच आप हार गए, अब आपको कैचअप करना है ना अगले 2 मैच में जीतना है। लेकिन इस मैच में क्या देखने को मिला, थोड़ा स्क्वायर हो गए रोहित शर्मा, ऐसा लगा कि बहुत फिट नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास गेम टाइम नहीं है, फिटनेस एक अलग चीज होती है और गेम टाइम एक अलग चीज है, तो गेम टाइम नहीं है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ना एडजस्ट करना। वो बाउंस से थोड़े परेशान हुए। विराट कोहली दोबारा ऐसा लगा कि वो बीजीटी वाले जो डीमंस थे ऑस्ट्रेलिया में, बाहरी किनारा लगा, वो देखने को मिला अतिरिक्त उछाल के साथ। उम्मीद यही है कि एडलेड में और सिडनी में वो दोबारा ना दिखे और वहां पे पिचेस भी बेहतर। ये सोच है जब भी आप टूर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये मुश्किल दौरे होते हैं, आप थोड़ा पहले जाके मैचेस खेले तो आपके लिए आसान हो जाएगा। भारत के लिए वैसे भी मुश्किल होने वाला था, जिसके बारे में हमने जियो हॉटस्टार पे जब हम कमेंट्री भी कर रहे थे, स्टार स्पोर्ट्स पे, तो सुबह इसके बारे में बात की थी कि चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन इतनी आसान होगी नहीं, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। गेंदबाजी में भी हमें देखने को मिला कि वो लेंथ उतनी अच्छे से नहीं पकड़ पाए हमारे गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाजी जहां पे आपको बाउंस के साथ तकलीफ देखने को मिली, ज्यादातर बल्लेबाजों की जब बल्लेबाजी चल रही थी,
बैट के एकदम स्टिकर पे वहां पे गेंद लग रही थी। इसका मतलब अभी भी ना आप थोड़े से नीचे है, आपको वो एडजस्टमेंट का टाइम उतना मिला नहीं है और ये 3 दिन की प्रैक्टिस इनफ नहीं है। आपको कम से कम 1 हफ्ता, आपको कम से कम 1 या 2 मैचेस और सडनली यू फील कि जो गलतियां आज थोड़ी बहुत हुई है भारतीय बल्लेबाजों से वो ना होती। तो ये एक चीज़ है जिस पे तवज्जो देना ज़रूरी है आगे जाके, और ख़ास करके ये जो 3 कंट्री का मैंने नाम लिया और न्यूज़ीलैंड भी उसमें आप ऐड कर दीजिए। भाइयों जब इतना बिल्डअप किया तो फिर एक इनिंग्स के बाद मतलब आप पीपल जस्ट आउट देयर वेटिंग कि अरे सबने हाइप बना रखी है, देखो नहीं चले रोहित शर्मा विराट कोहली। भाई कोई भी नहीं चला। अगर आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो बहुत बड़ा टॉस आ गई इंडिया। पर्थ वैसे ही पेस और बाउंस है, 3 दिन की आपको प्रैक्टिस मिली है, कंडीशंस ओवरकास्ट एंड उसके बीच में आप विकेट सामने आपके मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड है। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज। लेकिन इफ हमने बहुत बातें शो में भी करी, आई थॉट रोहित शर्मा लुक्ड, वो जो टच था वो एकदम आउट ऑफ शॉट नहीं दिखे। एक कमाल की बॉल डाली उनको जॉश हेजलवुड ने। शुभमन गिल वाज ऑब्वियसली अनलकी। और विराट कोहली के साथ जो कॉन्टेस्ट था ना, मिचेल स्टार्क का भाई दाद देनी पड़ेगी। एक बॉल सिर्फ अंदर पैड्स की तरफ लेके आए। बंदा ऐसे होता है मिचेल स्टार्क है, नई बॉल है, ये तो ऊपर डालेंगे, अंदर की तरफ स्विंग लेके आएंगे, पैड्स बचाने, स्टंप्स को बचाने, बट ही केप्ट पुशिंग एंड फिर वो बाहर वाली बॉल दैट सक विराट कोहली इन। तो 1-up to मिचेल स्टार्क, बट विराट कोहली 8 बॉलें हो जाए उनके बैट से रन आए, यूजुअली होता नहीं है। आई थिंक दैट वुड हैव बीन दैट रीजन कि वो थोड़ी एक शॉट खेली किया। विराट कोहली तो ओडीआईज में कितनी गेट्स द स्ट्राइक रेट गोइंग, रन आते रहते हैं, 1 2 3 रन लेके कीप्स इट मूविंग। सो वहां सेटल किया। लेकिन उसके बाद आई फील इंडिया पुट आउट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि 15 ओवर आपने 4 बार रुक के खेला इन कंडीशंस में, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली गॉट द बेटर ऑफ कंडीशंस। बॉलर्स